सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोरिंगा की। पिछले अंक में भी मैंने मोरिंगा खेती के बारे में बात की थी। तब हमारा केवल प्लान था मोरिंगा लगाने का, और आज हम बात करेंगे कि मोरिंगा के लिए अभी तक में कितने काम किए जा चुके हैं। और यदि मोरिंगा के बारे में, उसके न्यूट्रिशन के बारे में यदि जानकारी चाहिए, उसके पोषण के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे पिछले वीडियो के अंक में पा सकते हैं। लेकिन अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मोरिंगा कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, कितना उसमें कितने कितने चीज़ें पाई जाती हैं, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, आपको सारी चीज़ें पता है और आप अलग जगह से भी सर्च कर सकते हैं। हम जो बताने जा रहे हैं वो केवल ऐसी जानकारी है जिसे हम लोगों ने किया है। तो अभी तक में अपनी दीदियों के सहयोग से हमने 1000 मुनगा के पौधे लगा दिए हैं, जो कि यहाँ का क्षेत्रीय मुनगा था, जिसे हमने फलियाँ से तोड़ के निकाला था। फलियाँ जब पेड़ों पे ही सूख गई थी तो उसे निकाला था और उसको बाकायदा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा मिट्टी और 50-50% दोनों करके और उसको हमने लगाया था। उसके पहले हमने उसमें बावेस्टिन, ट्राइकोडर्मा भी मिलाया था कम मात्रा पे, जैसा कि वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है कि ट्राइकोडर्मा का डालना ज़रूरी होता है। तो मिक्स करके, मिट्टी में ही मिक्स करके हमने उसको नर्सरी लगाया था और 1000 पौधे 6 गांवों में वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें लोकल दरी हो गया, डेढ़पानी हो गया, खामला हो गया, बोथिया हो गया और खामला के अन्य दूसरे 3 ग्राम संगठन है, तीनों में ये पौधे जा चुके हैं। तो जैसे जैसे दीदियों को ज़रूरत लगी वो उन्होंने यहाँ का क्षेत्रीय जो मोरिंगा है वो पौधे लगा लिए हैं। आगे 3600 पौधों की नर्सरी अभी सीता सनवारी दीदी के यहाँ लगी हुई है, जिसमें वैरायटी का नाम है ODC3। जैसा कि बहुत सारे जगह बताया गया है कि ये 1 साल के अंदर इसमें फल लग जाते हैं, या मतलब 1 साल के अंदर यानी 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में ये फल देता है। तो आपको पता है कि फल तो ठीक है, लेकिन पत्तियां इसकी ज़्यादा यूज़फुल हैं, ज़्यादा उपयोगी हमारे शरीर के लिए। तो मोरिंगा का पहला तो ये हो गया कि अपन पत्ती का यूज कर सकते हैं, दूसरा इसके फूल का यूज कर सकते हैं, तीसरा इसका शेंगा, हम उसको फल ही बोलते हैं, ड्रम स्टिक होता है वो, लेकिन इधर की लोकल भाषा में शेंगा बोलते हैं। और चौथा हुआ मोरिंगा से जो भी वेस्टेज निकला, चाहे वो पत्ती हो, चाहे उसके खाने के बाद जो भी बचा हुआ है, सड़ी हुई पत्तियाँ, गली हुई पत्तियाँ, जैसी भी पत्तियाँ हैं, वो सारी की सारी पत्तियाँ हमारा जो हम वर्मी खाद बना रहे हैं उसका वेस्टेज उसमें काम आएगा। केचुए की जब मदर यूनिट लगती है, मदर यूनिट हमको लगाना भी है, दीदियाँ लगा रही हैं, तो मदर यूनिट में केचुए के पत्तियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देने वाला वो चीज़ होता है। तो ये मोरिंगा जितना भी लगा है, उसका जड़ से लेकर, जड़ हो गई, छाल हो गई, फूल हो गया, उसका शेंगा हो गया और पत्तियाँ हो गई, हर चीज़ उसका उपयोगी है। तो जिन दीदियों ने 10-10 पौधे भी लगाए हैं, समझ लो उनके घर में तो सब्जी उनको कभी ऐसा खरीदना नहीं पड़ेगा इस चीज़ की, ज़्यादा से ज़्यादा वो इस चीज़ का उपयोग करें। और आंगनबाड़ी में भी ये चीज़ बताया जाता है, आंगनबाड़ी की दीदियों से आप संपर्क करिए, आपका पूरा मोरिंगा का शेंगा भी बिक जाएगा, पत्तियां भी बिक जाएगा। यदि उसके बाद भी बचता है तो हम पाउडर बनाने की प्रक्रिया पे आए हैं, हमारी बात हो चुकी है। वनधन केंद्र में हमारे अभी 2 मशीनें आई हैं, 3 मशीनें आई हैं। कोदो कुटकी का ये इसका छिलका उतारने का मशीन आया हुआ है, आटा चक्की का मशीन आया हुआ है और ग्रेडिंग का भी उसके साथ मशीन है। और मतलब जगनी का जो तेल का ऑयल मिल होता है वो भी अपने पास आया हुआ है। इसी तरह से जिस बात हुई थी माननीय रेंजर सर से, उन्होंने कहा था कि यदि दीदियाँ मशरूम का खेती करती हैं तो मशरूम का पाउडर बनाने का मैं आपको ड्रायर और उसका मशीन जो भी लगेगा उसको बारीक करने का वो उपलब्ध कराऊंगा। तो इसलिए यदि 3600 अभी जो नर्सरी सीता सनवारे के यहाँ वर्तमान में लगी हुई है, तो अधिक से अधिक दीदियाँ उसको खरीदें और लगाएं। कम से कम 20 पौधे तो लगाएं और आपका पूरा बिक जाएगा, जितना भी है आपका शेंगा बिक जाएगा, फली बिक जाएगा, पत्तियों का पाउडर बिक जाएगा। और मार्केटिंग के लिए अपने यहाँ प्रधान से सागर भैया हैं, जो कि आप लोगों को लगातार सहयोग कर रहे हैं और आगे भी खाद में भी उन्होंने ही सहयोग किया था। आज 10 रुपये किलो से आपकी खाद जा रही है। खाद पर जिस तरह से आपने भरोसा किया, आज आपके घर से खाद जा रही है। खाद लेने वाले आपके घर में आते हैं और अब खुद का बारदाना लेके आते हैं और अपने बारदाना में भरते हैं, लेके जाते हैं। इसी तरह से आपका ये मोरिंगा पाउडर भी निकल जाएगा, आपको एक बैठे बैठे आय मिलेगी। तो सभी दीदियाँ जिनके हाथ में कभी पैसा आया नहीं है, उनके हाथ में पैसे आएंगे, लेकिन थोड़ा अपने व्यवहार को परिवर्तित करो
और आप लोग सभी दीदियाँ कम से कम 10 पेड़ और अधिकतम जितने पेड़ आप लगा सकते हैं मोरिंगा के पौधे लगाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को खिलाइए। आंगनबाड़ी दीदी से संपर्क करिए, मध्याह्न भोजन में संपर्क करिए। बाकी हम संपर्क कर रहे हैं, हमारी टीम संपर्क कर रही है। जो हम 9,600 पौधे लगा रहे हैं, 3600 का हमारा नर्सरी डाला हुआ है। सीता दीदी के यहाँ 1000 पौधे हमने पहले ही लगा दिए हैं, रोपित कर दिए, जो कि देसी वाली वैरायटी था। और PKM2 भी है अपने पास, अभी उसका नर्सरी नहीं डाला है, पर 3600 पौधों की नर्सरी जस्ट ये पौधा निकलने के बाद सविता आठवले दीदी के यहाँ बोथिया में लगने वाली है। सितंबर तक इस पौधे को बहुत अच्छे से आरोपित कर सकते हैं। सितंबर तक कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर मतलब जुलाई माह से लेकर सितंबर तक के बीच में मोरिंगा का नर्सरी रोपित किया जाता है। तो लखपति दीदी बनने में मोरिंगा की खेती भी बहुत सहयोग करेगी। हम खुद भी खाएं, व्यवसाय करें, और ये केचुआ खाद की मदर यूनिट में ये काम आएगा। और जितने भी तरीके हैं, आपके पास भी यदि सुझाव है तो हमें लिख के भेजिए, कमेंट्स बॉक्स में भेजिए। और एक और चीज़ है, अधिक से अधिक इस जानकारी को दूसरे तक पहुंचाया जा सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और आपके द्वारा किए गए काम को ही हम प्रमोट कर रहे हैं। जो इसको आपने किया है या आपके पास कोई और सुझाव है तो वो हमें दीजिए। मोरिंगा नर्सरी लग चुकी है, बस यही है कि आप लोग एक बार भ्रमण करिए सीता दीदी के यहाँ, खुद से देख के जाइए। उन्होंने 50% वर्मी कंपोस्ट डाल के, ट्राइकोडर्मा डाल के उसको लगाया हुआ है। और आप लोगों को यदि 1-2 एकड़ में लगाना है तो उसके लिए भी अभी अपने पास हम उसके लिए हमारी नर्सरी का काम हमेशा चालू रहता है। कभी हम सब्जी की नर्सरी लगाते हैं तो टमाटर, बैगन, मिर्ची, इन सब चीज़ों की, करेला, इन सब चीज़ों की नर्सरी लगा के पहले भी दीदियाँ बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं। पलास पानी से जयवंती दीदी, सीता दीदी, सविता आठवले दीदी, इन लोगों ने लगातार अपने CLF में कभी भी पौधों की कमी नहीं होने दी है। इसी तरह से हम मुख्य कार्यपालन अधिकारी माननीय CO सर के यहाँ भी उनका जो भी आवास है उधर हम लोगों ने जैविक खेती का प्रोग्राम चालू किया है। और उनके पास भी वर्मी बेड है, ताकि जितने भी हमारे सरपंच और सचिव हैं उनको दिखाया जा सके। और वो एक डेमो के रूप में है, आगे सभी जगह इसको और बृहद तरीके से करना है। वो तो हम डेमो के लिए इसलिए किए थे कि एक जगह ऐसा होना चाहिए कि अपन किसी न किसी को दिखा सके, लोगों का व्यवहार परिवर्तित कर सके। तो धन्यवाद दीदी, इसी तरह से आप काम करते रहिए और आपके काम को हम आगे तक प्रमोट करेंगे। पर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो ये बहुत सारे लोगों को पहुंच पाएगा और बहुत पहले पहुंच पाएगा, उनके पास अपने आप पहुंच जाएगा। और बहुत अच्छा काम दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। जय जवान, जय किसान, नमस्कार।